तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरी चैनल फैंटेसी प्रेडिक्शन विद साहिल में। तो चलिए बात कर लेते हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच के बारे में, जो कि बेंगलुरु में होने वाला है। सबसे पहले बात कर ले तो हेड टू हेड मैचेस में लास्ट 10 मैचेस में से चेन्नई 6 बार और आरसीबी 4 बार जीता है। इस साल के इस साल की बात करें तो इस साल चेन्नई में आरसीबी के सामने चेन्नई का मुकाबला था, जो कि वो मैच आरसीबी आसानी से जीत गई थी। उसके अलावा बेंगलुरु के वेन्यू स्टेट की बात कर ले तो पहले बैटिंग करते हुए 49 टीमें जीती है और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 52 टीमें। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात कर ले तो 167 रन का फर्स्ट इनिंग स्कोर। उसके बाद एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर की बात करें तो 159 का सेकंड इनिंग स्कोर है। हाईएस्ट टोटल इस ग्राउंड पे 287 रन का है। लोएस्ट टोटल 82 रन का है। यहाँ पे पेसर्स ने 787 विकेट लिए और स्पिनर्स ने 366 विकेट लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सीएसके के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंसेस के बारे में। सबसे पहले बात करें तो शेख रशीद ने पिछले मैच में 11 रन बनाए, लेकिन शेख रशीद अभी तक इतना कोई इम्प्रेस हमें कर नहीं सके। उसके अलावा आयुष मात्रे जिन्होंने पिछले मैच में 7 रन बनाकर आउट हुए। मतीशा पथिराणा ने भी पिछले मैच में 2 विकेट ले लिए। मतीशा पथिराणा ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। उनके अलावा सैम करन की बात कर ले तो सैम करन ने पिछले मैच में 88 रन की पारी खेली थी और उनको विकेट तो कोई भी नहीं मिली थी। डेविल ब्रेविस 32 रन, दीपक हुडा 2 रन, शिवम दुबे 6 रन, रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में 17 रन बनाए थे और 1 विकेट ली थी। उसके अलावा एमएस धोनी ने 11 रन। अंशुल कम्बोज को भी कोई विकेट पिछले मैच में नहीं मिली थी। उसके अलावा नूर अहमद को 1 विकेट और खलील अहमद को 2 विकेट मिली थी। उसके बाद बात कर लेते हैं आरसीबी के प्लेयर्स के रिसेंट मैच परफॉर्मेंसेस के बारे में। विराट कोहली ने पिछले ही मैच में 51 रन बनाए थे और इस मैच में आप विराट कोहली को अपना कैप्टन बना सकते हो। उसके अलावा फिलिप शॉर्ट ने पिछले मैच में 26 रन बनाए थे। देवदत्त पाडिक्कल डक पे आउट हो गए थे। रजत पाटीदार 6 रन। सुयश शर्मा की बात करें तो सुयश शर्मा ने पिछले मैच में कोई भी विकेट नहीं लिया था। उनके अलावा जितेश शर्मा 20 रन, टीम डेविड 19 रन। कुणाल पांड्या ने पिछले मैच में 73 रन की पारी खेली थी। उसके साथ 1 विकेट भी लिया था। रोमारियो शेफर्ड 0 विकेट। भुवनेश्वर कुमार को 3 विकेट मिली थी। जोस हेजलवुड 2 विकेट और यश दयाल को 1 विकेट मिली थी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन सब प्लेयर्स में से आप किसे अपनी टीम में रख सकते हो, जो कि आपके लिए एक सेफ ऑप्शन भी रहेंगे और जो आपको आसानी से जिता भी सकते हैं। सबसे पहले बात कर ले विकेट कीपर्स में आप जितेश शर्मा को विकेट कीपर्स के लिए ले सकते हो। तो अभी के लिए तो मैं विकेट कीपर्स में जितेश शर्मा के साथ ही जाऊंगा। हालांकि एम एस धोनी का ऑप्शन अपने पास है, लेकिन एम एस धोनी बाद में बैटिंग करने आते हैं और बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो इसकी वजह से अभी के लिए तो हम जितेश शर्मा को ही रखेंगे। उनके अलावा बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा। उसके साथ शिवम दुबे। उसके बाद बात करें तो इस मैच में आयुष मात्रे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो अभी के लिए मैं आयुष मात्रे के साथ भी जाऊंगा। उनके अलावा आपके पास रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, टीम डेविड का अच्छा ऑप्शन है और डेविल ब्रेविस का भी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि मैं अभी के लिए डेविल ब्रेविस को अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरी फाइनल टीम मेरी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए मैं ब्रेविस को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। अभी ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो ऑलराउंडर्स में कुणाल पांड्या और रविंद्र जडेजा दोनों को मैं अपनी टीम में रखूंगा और दोनों अच्छी पारी भी खेल सकते हैं। हालांकि रोमारियो शेफर्ड और सैम करन आपके पास दोनों ऑप्शन है। अभी के लिए मैं सैम करन के साथ भी जाऊंगा और इस मैच में सैम करन भी 30 से 40 रन बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और 1 या 2 विकेट लेके जाएंगे। उसके अलावा बॉलर्स में बात कर ले, जोस हेजलवुड है, नूर अहमद का ऑप्शन आपके पास है, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, पथिराणा और यश दयाल का ऑप्शन भी है, और अंशुल कंबुज को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। अभी के लिए तो मैं हेजलवुड के साथ जाऊंगा। उसके साथ नूर अहमद भी मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब भुवनेश्वर कुमार या खलील अहमद
दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में रख सकते हो। और दोनों पावर प्ले में ही बॉलिंग करते हो। और दोनों के परफॉर्मेंसेस भी इस आईपीएल में बहुत शानदार रहे। तो अभी के लिए मैं नूर अहमद, जोश हेजलवुड के अलावा खलील अहमद के साथ जाऊंगा। और अंशुल कंबोज का भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, तो अभी के लिए मैं अंशुल कंबोज के पास भी जाऊंगा। ये है मेरी अभी के लिए टीम। मेरी फाइनल टीम टॉस के बाद मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो आप विराट कोहली को अपना कैप्टन बना सकते हो। उनके अलावा आपके पास शिवम दुबे का भी अच्छा ऑप्शन है। और रविंद्र जडेजा को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। और सैम करन को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो आपके पास रविंद्र जडेजा, सैम करन, विराट कोहली और शिवम दुबे जैसे 4 ऑप्शन है जिनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब इस मैच के प्रेडिक्शन की बात कर ले तो इस मैच में विराट कोहली 40 से 50 रन बना के जाएंगे। और इस मैच में आयुष मात्रे भी 30 से 40 रन बनाएंगे। उनके अलावा रविंद्र जडेजा को भी इस मैच में 1 से 2 विकेट मिलेगी। हालांकि रविंद्र जडेजा इस मैच में आगे बैटिंग करने आते हैं, तो रविंद्र जडेजा इस मैच में 30 से 40 रन भी बना के जाएंगे। तो उनके अलावा बात कर ले बॉलर्स में, तो बॉलर्स में नूर अहमद को इस मैच में 1 या 2 विकेट मिलेगी। और खलील अहमद की बात करें तो खलील अहमद को 1 विकेट मिलेगी। और जोश हेजलवुड को भी 2 से 3 विकेट मिलेगी। इस मैच के विनर की बात करें तो इस मैच का विनर मुझे सीएसके लग रहा है। दोस्तों, आई होप कि ये स्टेप्स आपको टीम बनाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।